अग्रवाल सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। वाई वाई बेसिस पे नंबर्स थोड़े से स्लगिश दिखाई पड़े हैं, लेकिन चीज़ें क्यू ऑन क्यू बेसिस पर पिकअप कर रही हैं। पहले तो आप की हाइलाइट्स नंबर्स के मेंशन करें, किस तरह के नंबर्स रहे, कैसा वॉल्यूम का नंबर देखने को मिला, क्या की ट्रिगर्स काम करके गए। नमस्ते सुमित जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वाई ऑन वाई नंबर्स में एक हमारा जो लास्ट ईयर कुछ डेप्रिसिएशन के नंबर्स ज्यादा थे, तो एबिटा लेवल उससे बढ़ गया था। और साथ में लास्ट ईयर हमारा जो शिपिंग बिजनेस था उसमें अच्छा ग्रोथ था और मार्जिन्स भी था, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले साल जो ग्लोबल शिपिंग रेट्स थे उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी, तो उससे हमें ये बेनिफिट मिला था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जो मार्जिन स्ट्रक्चर आया है ये थोड़ा नॉर्मलाइज्ड हुआ है और ये स्ट्रक्चर आगे कंटिन्यू करेगा। जो पिछले 2 साल से ये काफी इम्प्रूवमेंट है इसमें। सेकेंडली, जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं हमारे, और जैसे कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में बात होता है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का, तो हमारा जो रेल बिजनेस है या जो सी का बिजनेस है उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ है और वो कंटिन्यू हो रहा है। साथ साथ एक और जो ग्रोथ ड्राइवर रहा है पिछले साल में वो है ऑटोमोटिव सेक्टर। हम जानते हैं कि 22 में ऑटोमोटिव सेक्टर में काफी बुरा हाल था, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज थी। पिछले साल इसमें काफी नए लॉन्चेस भी हुए, चिप शॉर्टेज भी कम हुआ और अच्छा ग्रोथ भी दिखा। मुझे लगता है ये ग्रोथ कंटिन्यू भी होगा और डेफिनेटली इससे हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम ऑटोमोटिव लॉजिस्टिक्स में काफी आगे हैं। हम इसमें इनबाउंड लॉजिस्टिक्स भी करते हैं और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स भी करते हैं, तो हमें अच्छा मार्जिन स्ट्रक्चर मिलता है। ओके। तो वैसे मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि अगले साल FY24 का जो हमारा गाइडेंस है वो 10 to 15% टॉप लाइन और 10 to 15% बॉटम लाइन को हम जरूर अचीव करेंगे। अग्रवाल सर, तीन सब सेगमेंट्स की बात करें तो जिसमें अभी आप क्लैरिफिकेशन दे भी रहे थे नंबर्स को लेकर, फ्रेट, सप्लाई चेन और सीवेज। इसमें वाई वाई बेसिस पे थोड़ा सा स्लगिश जरूर नंबर आया है, लेकिन क्योंकि अब फ्रेट रेट स्टेबल है, इनपुट कॉस्ट स्टेबल है, चिप शॉर्टेज का पार्ट भी खत्म हुआ है, और जो बाकी दोनों स्पेस हैं चाहे फ्रेट और सप्लाई चेन, वहाँ पर भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पिकअप हुई है, फेस्टिव का डिमांड भी अब ईज आउट हुआ है। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है सब सेगमेंट्स का, वो कैसे रेस कर रहा है? अभी जो वैसे हमारा एस्टिमेशन है कि अ, कुछ पॉजिटिव की तरफ हम जा रहे हैं। जो नेगेटिव प्रेशर्स हैं वो है एक्सपोर्ट मार्केट में, हम देख रहे हैं कि ग्रोथ ज़्यादा है नहीं, तो उसका थोड़ा नेगेटिव प्रेशर रहता है। कुछ ये सीजनल भी है, Q1 Q2 थोड़ा सा सीजनल रहता है, जैसे आपने भी कहा वो जो फेस्टिवल सीजन का प्रेशर या जो ईयर एंड का प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में इम्पैक्ट पड़ता है, बट इसका आगे हम Q3 और Q4 में कैचअप हो जाता है। बट सभी सेगमेंट्स में मुझे लगता है, जैसे अगर हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग की और देखें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो रहा है उसमें कई चीज में पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है उसका काफी हाई है। कई इंडस्ट्रीज को बेनिफिट मिलता है, जैसे कि जो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट वाली कंपनियां हैं या सीमेंट स्टील की कंपनियां हैं, तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमें लॉजिस्टिक्स में, क्योंकि हम इनका माल उठा करके ले जा सकते हैं। बट साइमल्टेनियसली जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है वो कि इससे लॉजिस्टिक्स इम्प्रूव होता है और वो हमारे ऑपरेशंस में हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। ओके। अगर दूसरी तरफ जी। कंजम्पशन की तरफ जो है, इन्फ्लेशन का थोड़ा सा इम्पैक्ट अभी भी है। जैसे कि हमने देखा पिछले साल जो भी इन्फ्लेशन के कारण जो डिमांड था कई सेक्टर्स में थोड़ा सा सबड्यूड था, वो अब धीरे धीरे करके निकलेगा जैसे कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है। तो ये कई फैक्टर्स हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं इंडस्ट्री के लिए। अग्रवाल सर, दो इंपॉर्टेंट इवेंट और कंपनी के नंबर्स में मैंने देखे हैं। एक कंपनी ने टीसीआई मिडिल ईस्ट लॉजिस्टिक करके एक आर्म नई बनाई है, उसको लेकर। दूसरा, आपने एक बैंगलोर में IIM बैंगलोर के साथ कोलैबोरेशन किया सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी लैब को लेकर। इन दोनों पे के रेशनल्स क्या हैं और क्या इसका इम्प्लीकेशन रहेगा? जी हाँ, तो अभी हम देख रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर जो मूवमेंट है कई सेक्टर्स में वो काफी इम्प्रूवमेंट पे है। तो हमारा जो आज के डेट में सर्विसेज हैं वो इंडिया में तो मोर देन 1000 लोकेशंस है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ हमने एस्टैब्लिश कर लिया है। अब हम देख रहे हैं कि जैसे यूएई के साथ ट्रेड बढ़ रहा है इंडिया का, और स्पेशली कई एरियाज जैसे कि केमिकल लॉजिस्टिक्स वगैरह में,
ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू ग्रो। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि यहाँ बोर्ड ने डिसाइड किया कि वहाँ एक सब्सिडरी खोला जाए और ओके। इसको अपॉर्चुनिस्टिकली देखें। सेकेंडली, जो IIM बैंगलोर के साथ हमने सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी लैब एक नया चालू किया है। इसका आइडिया ये है कि आज की डेट में सभी कंपनियां उनके जो ESG गोल्स है या चाह रहे हैं कि वो ग्रीन लॉजिस्टिक्स करें और सप्लाई चेन को कैसे ग्रीन बनाएं, उसके लिए यहाँ हम स्टडीज करेंगे और कई कॉर्पोरेट्स के साथ डिस्कशन रहता है कि इसको हम इम्प्रूवमेंट, जैसे पैकेजिंग स्टैंडर्ड है या जो मेरे एमिशंस हैं वो मैं कैसे कम कर सकता हूँ। उसमें लेटेस्ट चीज जो हमने लॉन्च किया है वो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन कैलकुलेटर। तो आप उसमें आप डाल सकते हो कि आपका एक ट्रक है जो A से B जा रहा है और उसमें 25 टन माल है और ये BS5 का ट्रक है, BS6 का ट्रक है, तो उसमें ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर लेगा कितना एमिशन निकलता है। तो ये सब चीज जो है हम आगे फ्यूचरिस्टिक सोच रहे हैं कि कैसे सप्लाई चेन्स को हम सस्टेनेबल बना सकते हैं अपने देश में। अच्छा इनिशिएटिव है अग्रवाल साहब, मुबारक हो पहले तो उसके लिए बहुत बहुत आपको। समय का थोड़ा अभाव है, वरना आपसे हम और बात करते हैं इसके ऊपर भी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए, नंबर्स को लेकर और एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर भी।